नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2026 से जो आपका वित्तीय वर्ष होता है, इस वित्तीय वर्ष के समय से आपका जमीन रजिस्ट्री की जो नियम है, उसमें बदलाव की जाएगी। और उस बदलाव में ये बदलाव है कि 13 प्रकार के जानकारी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जब तक 13 प्रकार की जानकारी अगर नहीं देते हैं, तो आप किसी भी जमीन को ना बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं। तो 13 प्रकार की कौन सी जानकारी है और क्या-क्या आपको करना है। रजिस्ट्री जो पहले होती थी, उस नियम को चेंज किया जाएगा। पहले वाला नियम क्या था कि आप अपना कुछ जानकारी प्राप्त किए और आप रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे और अपना आवेदनकर्ता और क्रेता विक्रेता दोनों साथ गए और अपना जमीन को क्या किए, बेचे। उसका जो भी डॉक्यूमेंट था वहां पर रेडी किया गया और पेश किया गया और आपका काम हो जाता था। तो इस स्थिति में पहले क्या होता था कि करने के बाद इसमें फर्जीवाड़ा ज्यादा हो जाता था, यानी कि जो किसी का मन था उस जमीन को एक बार, दो बार, तीन बार बेच देते थे। वैसे में विवाद बढ़ जाता था। तो इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस नियम को लागू किया है कि अब ना कोई एक जमीन को दो बार बेचेगा, न तीन बार बेचेगा, और ना ही किसी और का जमीन किसी और ने बेचेगा। कहने का मतलब है कि पहले ये भी होता था कि मेरा जमीन है और किसी और ने आया, उसको दिखा करके, बता करके और बेचकर चला भी गया। बाद में पता चला कि ये जमीन उसका नहीं था, किसी और का जमीन है। ऐसे बहुत सा कांड हुआ है, आप लोगों को भी पता होगा, आपके साथ भी हुआ होगा या आपके गांव समाज में भी हुआ होगा। तो इसी चीज को देखते हुए सरकार ने इसको पारदर्शिता बनाने के लिए इस नियम को लागू किया है कि सबसे पहले यह तो 13 प्रकार की जानकारी देना पड़ेगा, तब भी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा। उसके पहले और क्या क्या काम करना है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है कि 13 प्रकार की जानकारी लेकर के जाएंगे ऑफिस और आपका काम हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। और बहुत हार्ड कठोर नियम, नए नियम से बना दिया गया है कि कैसे होगा। चलिए उन सारी जानकारियों को हम जानने का, एक एक पॉइंट को जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। इसमें क्या है कि आवेदन आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। आवेदन समझते हैं? तो आवेदन, रजिस्ट्री के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। रजिस्ट्री नहीं होगा, आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करने के समय इस 13 प्रकार के जानकारी को आपको देना पड़ेगा और ये 13 प्रकार की जानकारी जो है सीओ के पास जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से, और सीओ वहां पर जांच करेगा कि जो आप जानकारी दिए हैं वो जानकारी हमारे रिकॉर्ड में दर्ज है या नहीं। जिस जमीन को आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, ये सरकारी रिकॉर्ड में, अंचल कार्यालय में, या आपके नाम पर या आपके पूर्वज के नाम पर है या नहीं। आप जो बेचने जा रहे हैं आप ही का जमीन है या किसी और का जमीन है, तो ये चीज जाएगा अंचल में, और अंचल में जाने के बाद सीओ उसको जांच करेंगे। जांच करने के बाद जब सब कुछ वेरीफाइड होगा, सही होगा, तब आपके पास मैसेज जाएगा। मैसेज जाने का मतलब हुआ कि आपको जानकारी दी जाएगी कि आपका डाटा जो भी है सब कुछ सही है, और वहां से अंचल से सीओ के माध्यम से ये डाटा भेजा जाएगा रजिस्ट्री कार्यालय। अब रजिस्ट्री कार्यालय जब जाएगा तब वहां से मैसेज आएगा, तब आपका रजिस्ट्री वहां पर होगा और आपको वहां पर जाना पड़ेगा और वहां का सत्यापन, जो भी प्रक्रियाएं होगी आपको सत्याता देनी पड़ेगी। समझ गए कि नहीं बात को? तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो 13 कौन सी जानकारी है जिसको आपको आवेदन में डालना है, जिसको सीओ जांच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 1 अप्रैल से जो आपका नियम बदलने जा रहा है, इसमें है आपका, सबसे पहले आपको जो आवेदन डालिएगा उसमें आपका कि खता होना चाहिए। जिस जमीन को आप खरीदना चाहते हैं या जो बेचना चाहते हैं उसमें खता होना चाहिए। ठीक, आवेदन में खेसरा होना चाहिए। उसके बाद जमाबंदी होना चाहिए। उसके बाद आपका रकबा होना चाहिए, कितना आप बेच रहे हैं वो जमीन रकबा के रूप में होना चाहिए। उसके बाद चौहद्दी उसका सही सही होना चाहिए, मौजा सही होना चाहिए, अंचल सही होना चाहिए, थाना सही होना चाहिए, जिला सही होना चाहिए, क्रेता का नाम होना चाहिए जो खरीद रहा है, विक्रेता का नाम होना चाहिए जो खरीद रहा है। उसके बाद कह रहा है कि जमीन का प्रकार, आप किस प्रकार का जमीन बेच रहे हैं उसकी प्रकार होनी चाहिए। उसके बाद जमाबंदी धारक का नाम होना चाहिए, जिसके नाम पर जमाबंदी है उसका नाम भी उसमें दर्ज होना चाहिए।
क्रेता का पहचान पत्र चाहिए, विक्रेता का पहचान पत्र चाहिए, समझ गए, और मोबाइल नंबर चाहिए। ये सभी चीज जब आप आवेदन कीजिएगा तो इतना डाटा, इतना आपको ब्यौरा देना पड़ेगा, और यही ब्यौरा वहां पर चेक होगा, जांच होगा। पहले यही फ्रॉडगिरी होता था कि किसी और का जमाबंदी, किसी और का खाता, किसी और का खेसरा, और किसी और ने अपना बता करके उसको बेच करके पैसा लेकर के चला गया, वहां फ्रॉड हो चुका। जिसका फिर पता चला कि जिसका ओरिजिनल है वहां पर वो दखल कब्जा कर लिया है या करने नहीं दे रहा है, तो इसको लेकर के वाद विवाद बढ़ता था, केस फौजदारी होता था, मुकदमा होता था। तो इसी चीज को रोकने के लिए समीक्षा की गई है। मंत्री संजय जी कह रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा जी, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और प्रधान सचिव जो CK अनिल जी हैं उनके, और जितने भी अपसमारता अधिकारी हैं उन सभी के समीक्षा कर बैठक करके इस चीज को मतलब अपडेट की गई है। लेटर निकाला गया कि ऐसे ऐसे काम होना चाहिए जिससे हमारा विवाद क्या होगा, कम होगा, और बहुत ही पारदर्शिता के साथ ये काम किया जाएगा, न झंझट होगा न विवाद होगा। तो अगर 1 अप्रैल से ऐसा नियम लगा दिया जाता है तो आप लोग इस नियम के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि जो नियम गवर्नमेंट लगा रही है, क्या ये सही है या गलत है? हमारे देखने से तो ये सही है कि आपको पहले ही जांच हो जाएगा अंचल से कि इस चीज को आपको कराना है या नहीं कराना है, सही है या गलत है। तो आपका पैसा भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा, तो ये ठीक ही है। अन्यथा बहुत सारे लोग हैं कि 10, 20, 50 लाख रुपए लगा देते हैं, खरीद लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसमें दौड़ना स्टार्ट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, फौजदारी मुकदमा ये सब दर्ज हो जाता है, उसके बाद आपको कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले आपको यहीं पर जांच हो जाएगा, तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, यहीं से आपका मतलब आदेश जारी हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस अपडेट के बारे में, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट और सही जानकारी मेरे द्वारा आपके पास जाता रहेगा। धन्यवाद।